भारत सरकार ने यूनियन बजट 2025 में एक बहुत बड़ा पॉलिसी लेकर आई है। जिन लोगों की टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए तक है, उन्हें अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इस पॉलिसी से बहुत सारे टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। यह एक अच्छा कदम है जिससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा और इकोनॉमी में तेजी आएगी। इस कदम से देश भर के लाखों टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। इससे टैक्स स्ट्रक्चर आसान हो जाएगा और लोगों को अपनी टैक्स लायबिलिटीज समझने में आसानी होगी। ये पॉलिसी एक और इक्विटेबल टैक्स सिस्टम की तरफ एक कदम है। यह मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम करता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स और उनकी फाइनेंशियल वेलबीइंग पर ध्यान देने के लिए सरकार की यह पहल काबिले तारीफ है। यह नई पॉलिसी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक विकास है। इससे कई सेक्टर्स में रिपल इफेक्ट होने की उम्मीद है, जिससे ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। जीरो टैक्स पॉलिसी रिबेट्स बढ़ाकर और बेसिक इनकम एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाकर लागू की गई है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 27A के तहत रिबेट 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि टैक्स पेयर्स अपनी टैक्स लायबिलिटी 60,000 रुपये तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक इनकम एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है। इसका मतलब है कि लोगों को अपनी पहली 4 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इन उपायों के कंबाइंड इफेक्ट से यह सुनिश्चित होता है कि 12 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम वाले लोगों पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। रिबेट्स और एग्जेम्पशंस का यह कॉम्बिनेशन टैक्स सिस्टम को और प्रोग्रेसिव बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कम इनकम वालों को टैक्स ब्रेक्स का सबसे ज्यादा फायदा मिले। सरकार ने टैक्स पेयर्स को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के लिए इन उपायों को ध्यान से तैयार किया है। यह तरीका एक फेयर और एफिशिएंट टैक्स सिस्टम बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम वालों को इनकम टैक्स से छूट मिली है, लेकिन ध्यान रखें कि इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी ITR फाइल करना अभी भी जरूरी है। यह 4 लाख रुपए से 12 लाख रुपए कमाने वालों पर लागू होता है, भले ही रिबेट के बाद उनकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी 0 हो। 4 लाख रुपए तक कमाने वालों के लिए ITR फाइल करना जरूरी नहीं है, जब तक कि वे कुछ खास कंडीशंस को पूरा न करते हों। ये कंडीशंस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 133 में दिए गए हैं। सभी टैक्स पेयर्स के लिए इन कंडीशंस को समझना और अपनी ITR फाइलिंग ऑब्लिगेशंस का पता लगाना जरूरी है। सेक्शन 87A के तहत रिबेट क्लेम करने के लिए जीरो टैक्स लायबिलिटी होने पर भी ITR फाइल करना जरूरी है। ITR फाइल नहीं करने का मतलब है कि आप इस फायदे से चूक जाएंगे। सरकार ने हाल के वर्षों में ITR फाइलिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाया है। टैक्स पेयर्स एक यूजर फ्रेंडली पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिससे यह प्रोसेस हैसल फ्री हो जाता है। तय समय सीमा के अंदर ITR फाइल नहीं करने पर पेनल्टी और इंटरेस्ट लग सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नियमों का पालन न करने वाले टैक्स पेयर्स को नोटिस जारी कर सकता है, जिससे और मुश्किलें आ सकती हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग पेनल्टी 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक हो सकती है, जो इनकम लेवल पर निर्भर करती है। इसके अलावा देर से पेमेंट करने पर बकाया टैक्स राशि पर हर महीने 1% की दर से इंटरेस्ट लग सकता है। ITR फाइलिंग की डेडलाइंस का पालन करके इन फाइनेंशियल रिपरकशंस से बचना जरूरी है। सरकार ने टैक्स कंप्लायंस को लागू करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। टैक्स चोरी करने वालों या अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस को पूरा न करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अगर ITR फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स को लेकर कोई संदेह हो तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रोफेशनल असिस्टेंस लेने की सलाह दी जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सपर्ट गाइडेंस दे सकते हैं और एक्यूरेट और टाइमली फाइलिंग सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे पेनल्टी और इंटरेस्ट का खतरा कम हो जाता है।